तो फाइनली बोरुटो का चैप्टर 7 ऑफिशियली आ गया और ये चैप्टर काफी क्रेजी होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें ओमिपोटन की ट्रू पावर के बारे में बताया गया है और साथ में हमें इस चैप्टर की फ्रंट पेज पे मित्सुगी दिखाया गया है जो काफी कोल्ड लुक दे रहा है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं बट उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक सेकंड, ये तो लास्ट में बोलना था ना। ये राजू कौन सी स्क्रिप्ट दी रहे? चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जिसमें हमें मित्सुगी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर मित्सुगी यही बोल रहा था कि कवाकी उसका सन है और साथ में मित्सुगी यहाँ पर ये भी बताता है कि वो पहले डार्कनेस के अंदर था पर उस डार्कनेस से बाहर निकालने वाला उसका दोस्त कवाकी है। और मित्सुगी यहाँ पर ये भी बोल रहा था कि वो एक मून है जो खुद से शाइन नहीं कर सकता। आई नीड अ सन टू शाइन। वेल देखो, सन की रेस पड़ते हैं ना मून पे तभी मून शाइन करता है, इतना तो पता ही होगा आएगा सबको। मित्सुगी अपनी पूरी लाइफ इसी थॉट पे जी रहा होता है कि कवाकी उसका सन है बट कुछ टाइम से उसे कवाकी से सन वाली फील नहीं आती और ये पैनल यहाँ पर खत्म होता है और हम देखते हैं मित्सुगी वर्सेस बोरुटो का बैटल, जहाँ पर मित्सुगी सेज मोड पर और पता नहीं भैया बोरुटो यहाँ पर फ्लेक्स कर रहा है। वो यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं कर रहा, ना सेज मोड ना ही कोई जुत्सु। ही इज फकिंग कोल्ड नाउ। मित्सुगी अटैक कर रहा होता है बोरुटो पे और बोरुटो यहाँ पर शूरिकेन यूज करता है और ये वही टूल है जो कभी काम नहीं आया आज तक। बट गेस व्हाट, हमारा यंग लोड यहाँ पर भी फ्लेक्स कर रहा है। मित्सुगी यहाँ पर स्नेक से अटैक करता है बोरुटो पे और स्नेक्स आराम से बोरुटो को पकड़ लेते हैं बट बोरुटो फ्लाइंग राइजन को यूज करके शूरिकेन पे पहुंच जाता है और फिर बोरुटो बोलता है अरे कवाकी कहाँ है? उसको दिक्कत थी ना मुझसे, तू क्यों आया यहाँ पर? और मित्सुगी यहाँ पर बोलते है क्या फर्क पड़ता है, तेरा पार्टनर तो मैं हूँ ना, तो मेरे पर ध्यान दे। और शिकमारू यहाँ पर बोलते है कि कवाकी तो सो गया। एक सेकंड, ये बंदा टाइम स्लिप के बाद जिगर वाला कैप पहनता है और ऊपर से मित्सुगी ने उसे इजिली बेहोश भी कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बंदा लॉर्ड सैमंड को कैसे बचाएगा भाई, कैसे? और शिकमारू यहाँ बोलते है कि मित्सुगी के साथ कवाकी भी आता बट बोरुटो उन्हें पहले ही सेंस कर लेता, तो मित्सुगी ने उसका पहली काम 25 कर दिया। और आगे मित्सुगी बताता कि मैं तेरी पावर को समझता हूँ, तूने अपनी लिमिट ब्रेक करी है ना। और इस टाइम पे कवाकी भी यहाँ मित्सुगी लेवल जितना भी नहीं है तो बोरुटो के आगे क्या ही टिक पाएगा। क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तक ना समझे। अरे मित्सुगी भैया ये बात तो हमें पहले ही पता है, कुछ और बताइए। और इसके बाद हमें देख रहे हो मतलब मित्सुगी यहाँ बोरुटो से बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए कवाकी को वो मरने नहीं देगा, चाहे वो खुद मर जाए। एंड बोरुटो भी लाइक अरे बस कर भाई। बोरुटो यही बोलता है कि तुझे पता है कि तू मेरे को हरा नहीं सकता, तो दिस फाइट इज आल्सो मीनिंगलेस। और बोरुटो की यहाँ बात काट के मित्सुगी बोलते कि कवाकी को पीछे छोड़ने का एक और रीजन था मेरे पास, क्योंकि वो इस फाइट के अंदर ऑल आउट जाना चाहता है। और इवन मित्सुगी बोरुटो को बोल रहा था कि डोंट फकिंग होल्ड बैक। और यहाँ इनकी फाइट शुरू होती है जहाँ मित्सुगी स्नेक क्लोन को यूज करके बोरुटो को मारना चाहता है। बोरुटो भी लाइक इससे मारेगा क्या तू मेरे को? सीरियसली, ये तो मेरी बेइज्जती हुई। बोरुटो यहाँ इजिली सारे क्लोन को डोज करता है और फिर अटैक करना शुरू करता है और वो अपने ब्लेड पर लाइटनिंग शाइन चढ़ाता है और सारे क्लोन को एक बारी में कट कर देता है एंड टेलीपोर्ट करके मित्सुगी के सामने आ जाता है। मित्सुगी के ऊपर अपनी कटाना रखता है और बोलता है कि बोरुटो की तलवार मित्सुगी की गर्दन पर होती है और मित्सुगी बोलते कि मार दे यार, तू मेरे को मार दे। और बोरुटो यहाँ बोलते कि तू मेरे को मारने आया था ना, पर तेरा मन नहीं हो रहा। एंड मित्सुगी इस बात को समझ नहीं पाता और बोरुटो और कंफ्यूजिंग बात करता है। और बोरुटो यहाँ बोलते कि जिन चीजों पे तू बिलीव करा करता था उन चीजों पर तू बिलीव नहीं करता, जिसको सुनकर मित्सुगी काफी शॉक हो जाता है। और साथ में बोरुटो यहाँ ये बोलते कि वो कवाकी की बात कर रहा है, तू उसको सन मानता है ना बट तेरे को सन वाली फील नहीं आती, आखिर क्यों? और बोरुटो यहाँ मित्सुगी को बोलता है कि उसको पता है कि तेरा सन कौन है। और मित्सुगी यहाँ शॉकिंग में देख रहा होता है और बोरुटो बताता है कि आई एम योर सन। और बोरुटो की यहाँ गार्ड डाउन थी, जिस चीज का फायदा उठाकर मित्सुगी यहाँ पर अपने स्नेक को बुलाता है और बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ सांप बोरुटो को काटने वाला होता है। बोरुटो भी लाइक अरे काटना भाई, तू काटता क्यों नहीं अब तक, काट। और ये चीजें मित्सुगी को भी इरिटेट करी और वो बोरुटो से ही पूछते भाई तू इतना शांत कैसे है, तेरे को यहाँ एक सेकंड नहीं लगेगा, मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। और बोरुटो यहाँ अगेन मित्सुगी को बोलता है कि कवाकी तेरा सन नहीं है, मैं तेरा सन हूँ, तू इस बात को मान। जिसको सुनकर मित्सुगी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अपने स्नेक को वापस बुलाता है और बोरुटो से बोलता है कि तू है कौन साले और तूने साले लॉर्ड सेवन को क्यों मारा। एंड बोरुटो यहाँ सब कुछ सच बताता है और बोलता है कि लॉर्ड सेवन अभी जिंदा है, जो सुनकर इनो, शिकमारू और मित्सुगी तीनों शॉक हो जाते हैं। और इवन बोरुटो ये भी बताते हैं कि हिनाटा उसकी माँ भी यहाँ जिंदा है। और बोरुटो वहां से चले जाता है और मित्सुगी को बोलते हैं कि तेरे को कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम हियर फॉर यू। एंड ब्रो भी लाइक आई
बाईगन। और दूसरे पैनल के अंदर हमारा राजा बाबू उठ चुका है और जस्ट वो यही बोलता है कि चमन चूते मिसेंगे कहाँ यहाँ पर। और ये पैनल यहाँ पर खत्म होता है और हम आते हैं शिकमारू के पैनल पर, जहाँ शिकमारू ने पूरे ओमी प्रोटोस को डिकोड कर लिया। और बोरुटो यहाँ जो शिकमारू को बताने वाला ना वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। बोरुटो यहाँ शिकमारू को बोलता है कि मैं पूरी डिटेल बता दूंगा ओमी प्रोटन के बारे में, बट उसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि आप भूल जाओगे। ओमी प्रोटस की यही मेन पावर है कि वो मेमोरी को इरेज कर देती है। और इवन बोरुटो यहाँ शिकमारू को ये तक बताता है कि ये बातें पहले भी हो चुकी है, मैंने ये बातें आपको पहले भी बताई है, बट सारी बात आप भूल जाते हो वक्त के साथ ही। और शिकमारू और इनो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और शिकमारू बोरुटो से यही पूछते हैं कि ये चीजें कैसे ठीक होगी। और बोरुटो यहाँ पर बोलता है कि वी कांट, ये मेमोरी हम ठीक नहीं कर सकते। कावाकी ने लॉर्ड 7 को सील कर दिया और सबको यही लगता है कि बोरुटो ने लॉर्ड 7 को मारा है। और शिकमारू यहाँ बोलता है कि मैं तेरी जगह होता ना भाई तो कवाकी को पहले ही मार चुका होता, बट बोरुटो यहाँ बोलता है कि कवाकी मेरे को मारना चाहता, लेकिन मैं कवाकी को मारना नहीं चाहता, मैं कवाकी से सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ लाइक अ ब्रदर बिकॉज आई एम डिफरेंट। शिकमारू यहाँ बोलते हैं कि मैं तेरी फीलिंग को समझ सकता हूँ, बट ऐसी हालात रही तो वो कवाकी को कभी भी एक्सपोज नहीं कर पाएंगे और लॉर्ड 7 का मौत का आरोप तुम्हारे ऊपर हमेशा ही रहेगा। और बोरुटो यहाँ बोलते हैं कि इट्स ओके, आई कैन मैनेज ऑल थिंग। और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया और जाते जाते जूरा का पैनल दिखाया गया है, जहाँ पर जूरा बस यही बोलते हैं कि अब टाइम आ गया नारुतो उज़ुमाकी से मिलने का। तो इसी वीडियो को करते हैं खत्म। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बोरुटो का चैप्टर जल्दी ही आने वाला है तो ऐसे अपडेट के लिए जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।